बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सच्चाई भाई बहनों, कुछ भाई बहन विरोध कर रहे थे सात समितियों का। अब क्या हो गया? अरे मैनेजमेंट ने नकली कबीर और सदगुरु रामपाल जी को ही एक कार्टून बना के पेश कर दिया, फिल्म बना के 20-25 मिनट की। अब उस पर बोलो ना, जो भौंक रहे सात समितियों का विरोध कर रहे हैं कि पवन दास ठेकेदार बन गया, गुरु बन गया, पैसे हड़प रहा है, गुरु के ज्ञान को तोड़ मरोड़ के भक्तों में पेश कर रहा है, ये गलत कर रहा है। अब मैनेजमेंट सरेआम गलत कर रहा है, गुरु के कार्टून बना बना के भक्तों को मूर्ख बना रहा है, भावनाओं तक से उनको ठग रहा है, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, पतिव्रता पद से सरेआम उनसे पतिव्रता पद से नीचे गिरवा रहा है। उनका विरोध करो ना। जो दर्शन दास है, कजोड़ दास हैं, और भी फलाना फलाना और कुछ भी और भी भगत भाई बहन है जो विरोध कर रहे हैं सात समितियों का। अब उनका विरोध करो ना आश्रम में जाके। अब चुप क्यों बैठे हो? या तो फिर आपने भी उस जो कार्टून में बने हुए जो सदगुरु रामपाल जी को कार्टून बना के दर्शाया गया, या तो आपने भी उनको स्वीकार कर लिया होगा, अपना गुरु दंडवत मार लिया होगा, तभी तो आप नहीं बोल रहे ना। आपको असली गुरु की जरूरत नहीं है, आपको तो नकली कार्टूनों की जरूरत है। जैसे बच्चों को जैसे अपनी माता बहन अपनी मम्मियों को जो परेशान करते तो वो उनको कार्टून निकाल के दे देती है जगत में, तो वो बच्चे उनको देखकर खुश होते रहते हैं। और यदि उस बच्चे को सही कोई शिक्षा की फिल्म मतलब कोई वीडियो निकाल के दे दे पढ़ाई वगैरह का, तो उस बच्चे को शायद अच्छा ना लगे। तो इसी तरह ये आपकी बुद्धि ऐसी हो गई है। गुरु जी के सत्संग तो बेकार हो गए, उनकी आवाज़ अच्छी नहीं लगती। अब उनका जो चेहरा है, असली चेहरा है, वो आपको अच्छा नहीं लगता। ये कार्टून वाले अच्छे लगने लगे। अब जब भाई बहन कमेंट कर करके पूछते हैं कि भाई बहनों आज ये ऐसा मतलब वीडियो नकली इन्होंने बना दिया, इनके बारे में भी कुछ बोलो ना। सात समितियों का तो तुम खूब विरोध करते हो, पहले तो खूब कुछ नहीं बोलते थे जब तक सात समिति में थे, बोलना भी नहीं आता था। और अब दिन में 3-3, 4-4 घंटे की वीडियो बना कर लाइव डाल रहे हो। अब क्योंकि अब तो काल बैठ गया तुम्हारे सिर। सच्चाई का विरोध करवाने के लिए पूरी दुनिया के पास टाइम है, लेकिन सच्चाई का समर्थन करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। ये तो सतगुरु कुछ आत्माओं को आशीर्वाद देके उनको उस टाइम में जोड़ता है। बाकी बकवाद के लिए पूरी दुनिया के पास टाइम है, लेकिन सच्चाई के लिए टाइम नहीं है। अब क्या हो गया? अब इनको और तो कुछ आता नहीं है। पवन दास तुम्हारा गुरु बन गया, पवन दास तुम्हारा गुरु। एक 5-4 दिन पहले किसी भगत का दास के पास भी फोन आया था, वो एक ही बात रट रहा कि पवन तुम्हारा गुरु, पवन तुम्हारा गुरु। उसने दान ज्योति के नाम पे ठग लिया, उसने दान ज्योति के नाम पे बेभक्तों को ठग रहा है। तो दास ने पूछा कि भगत जी आपको कुछ कब ठगा? आपको कब कहा पवन दास ने कि मुझे दान दो, मुझे दशवांश दो, मुझे ज्योति या पाठ का पैसा दो? आपसे लिया है क्या? तो हाँ लिया है। तो मैंने कहा खाओ गुरु जी के चरणों के शोभन के लिया है। फिर वो हचकचाने लग गया, कैसे गुरु जी के चरणों को? तो मैंने कहा कोई वीडियो दिखा दो जिसमें पवन दास ने ये बोला कि मुझे दशवांश दो, दान दो, पाठ प्रकाश का पैसा दो। और हम जो भी सेवा करते हैं, हम अपने सत्सेवक भाई बहन आपस में मिलकर कर लेते हैं, जो भी होती है परमात्मा प्रेरणा करके करवा देते हैं। आपको क्यों दिक्कत हो रही है? हम आपके आश्रमों में तो आते नहीं है कि भाई आप हमें दान धर्म दो, हमारी सेवा में पैसा कम पड़ रहा है, आप हमें दो। हम तो लेने नहीं आते, ना ही आपको कोई आश्रम में आके आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा करता है, उनका विरोध करते हैं। बल्कि मैनेजमेंट वाले तो सात समितियों में खूब आते हैं। जब 2023-22 में पहले सात समितियाँ बड़े तौर पे होती थी, तो वो तो गुंडे लेके आते थे, पुलिस को ले आते थे, मार पिटाई करते थे, गुरुजी की जोत गिरा देते, गुरुजी के पोस्टर फाड़ देते। जब खुद के लठ पड़ते थे, जो भी सात समिति से हटे हैं कुछ भाई बहन, जब उनके खुद के लठ पड़ते थे तब तो कहते थे कि मैनेजमेंट गलत है, वो है, फला है, सात समिति सही है। और अब नकली
AI से गुरु बना के कार्टून बना के तुम्हारे सामने पेश कर दिया। अब तुम्हारी जुबान बंद हो गई है, तुम्हारा ज़मीर मर चुका है, तुम्हारी आत्मा मर चुकी है। तुम उन्हें उन आश्रमों में जाके मलिन खा लिया है। वो मलिन खाने से जैसे भीष्म पिता द्रोण की आत्मा कायर हो चुकी थी, मर चुकी थी वो दुर्योधन का मलिन खा करके, वैसे ही तुम्हारी हो चुकी है। अब तुम में आत्मा अंदर, आत्मा को तो सब पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसको तो सब है, लेकिन मन का इतना प्रभाव हो गया आपके ऊपर काल का कि अहंकार वश आप नहीं बोल रहे, आप लोग लाज में अब नहीं बोल रहे, आपको डर के मारे नहीं बोल रहे। आपको पता कि पवन दास की तरह हमारे भी हड्डियां तोड़ देंगे, क्योंकि मैंने वे तो गुंडे हैं। अब जाओ ना उनके आश्रमों में, करो विरोध, पर आश्रमों में नहीं जा सकते। आपको डर लगता है तो वीडियो बना के डालो ना, क्यों नहीं डालते। और पवन दास के माध्यम से, पवन दास को तो परमात्मा ने खड़ा किया है, वो तो एक मोहरा है, वो तो एक स्पीकर है केवल। बाकी करने धरने वाले तो सब परमात्मा है, कोई जीव नहीं कर सकता। इतने सत्संग पर खुलासे करने ना, पुस्तकों पर खुलासे करना, बरवाला कांड को लेकर हर एक बीट पे पॉइंट पे वीडियो बनवाना, ये जीव नहीं कर सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश को जाके कह दो 1 सेकंड का भी यदि वीडियो बना दे तो आप बना दो 1 मिनट का वीडियो। यदि इतने धुरंधर हो, ज्ञानी हो, महाज्ञानी हो, तो आश्रमों में जो भी जितने भी भगत भाई बहन है वो तो शंकाओं में घिरे पड़े हैं, करो उनका शंका समाधान। वो क्यों उलझे पड़े हैं, वो फिर क्यों जा रहे हैं अयोध्या में भंडारे के लिए, दूसरों की जयंती पे क्यों जा रहे हैं, नकली कबीरपंथियों के आश्रमों में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको शंका है, उनको पूर्ण ज्ञान आधार नहीं है, इसलिए तो वो धक्के खा रहे हैं। उनको समझाओ ना, इतने ज्ञानी बन रहे हो तो। और जो भी पवन भगत जी के माध्यम से परमात्मा ने बुलाया, वो एक एक बात साबित करवाई, सच निकलवाई परमात्मा ने। साथिंग तो हर बात का विरोध हुआ, किस बात का विरोध नहीं हुआ। अरे सर्वप्रथम जब गुरु जी का प्रकट दिवस मनाने लगे, गुरु जी को भोग लगाने लगे, उसका विरोध हुआ। नहीं, गुरु जी ने तो सत्संग में कहा है कि मेरा जन्म हुआ है और तुम कह रहे हो प्रकट हुआ है। गुरु जी खुद तो सत्संग में तो अपना जन्म बताते हैं और तुम लोग प्रकट कहते हो, तो तुम तो गुरु जी का विरोध कर रहे हो। लेकिन अब क्या हुआ, फिर देखा देखी ये भी आश्रम में गुरु जी का वो अवतरण दिवस मनाने लगे, सच्चे प्रकट दिवस मनाने लगे। तो देखा देखी में प्रकट दिवस मनाने में तो इनको शर्म आने लगे कि भाई बेइज्जती हो जाएगी, सच्चे वो वाली पूरी यदि निकल कर ली तो वो अवतरण दिवस मनाने लगे। और बहुत सारी बातों का विरोध हुआ। जैसे पवन भगत जी ने शुरू में कहते थे कि नानक जी का मोक्ष नहीं हुआ, मीरा का मोक्ष नहीं हुआ, प्रहलाद का मोक्ष नहीं हुआ, शिव समन का मोक्ष नहीं हुआ, अब्राहिम सुल्तान का मोक्ष नहीं हुआ, गोरखनाथ का मोक्ष नहीं हुआ, किसी का मोक्ष नहीं हुआ। जो इस सतयुग से लेकर के जो चतुर्युग है, 4 युग हुआ, आज तक किसी का मोक्ष नहीं हुआ। ये पिछली पीढ़ी में मोक्ष करेंगे परमात्मा, जो आत्माएं चुना है परमात्मा ने। तो सभी विरोध करते थे कि देखो गुरु जी तो कहते हैं कि इनका मोक्ष हो गया, वो हो गया, और ये पवन दास कहता है कि इनका मोक्ष नहीं हुआ, ये फिर जन्म लेंगे, ये तो गुरुद्रोही है, ये तो काल का दूत है, ये तो गुरु जी के सत्संगों को ही झूठ बताने लग गया। और फिर क्या हुआ, फिर वही मैनेजमेंट है, वही सत्संग डालने लगे। हिसार जेल से जो आ रहे हैं विशेष संदेश, उन्हीं में परमात्मा ने सभी बातों का जिक्र कर दिया कि नानक जी भी फिर आएगा, धर्मदास भी फिर आएगा, अब्राहिम सुल्तान शिव समन भी फिर आएगा, हनुमान भी फिर आएगा, द्रौपदी 500 पांडव फिर जन्म लेंगे, मीरा का जन्म होगा, सबका जन्म होगा, वापिस शरण में लेंगे। इस पिछली पीढ़ी में परमात्मा उनको शरण में लेंगे। तो कहाँ गई तुम्हारी बातें, कहाँ गई तुम्हारी विरोधकारी? परमात्मा ने एक बात सात संगति की साबित करवा दी। सात संगति कोई पवन दास नहीं है। कुछ भाई बहन कहते हैं कि पवन दास और सुरजीत दास कहता है कि हमसे नहीं जुड़ोगे तो सतलोक नहीं जाओगे। ऐसा नहीं कहा उन्होंने, तो तुम अपनी झूठ फैल रहे हो। साबित करो यदि ऐसा कोई वीडियो, तो बताओ कि हमसे नहीं जुड़ेंगे। तो सात संगति से नहीं जुड़ोगे तब तक सतलोक के लिए कोई चांस नहीं है, क्योंकि सात संगति ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पर आत्मा को हर एक बात से अवगत करा के उसको मर्यादित किया जाता है। सात संगति शब्द कोई पवन दास का नहीं है। सात संगति परमात्मा का ही शब्द है, परमात्मा के भक्ति मार्ग का शब्द है।
वरना देख लो इन आश्रमों में क्या हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे तो करके कोई सतलोक तो छोड़ो, सर्वलोक भी जाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर्वलोक भी नहीं जा सकेंगे, नरक में ठोके जाएंगे 84 लाख में ऐसे कर्म करने वाले। तो ये छोटी सी बात है। बाकी विरोध तो देखो भाई बहनों होता ही रहता है। जो भी सत्संग से जुड़े हुए भाई बहन उनको सबको पता है। सर पर कपड़ा बांध के आरती करने लगे तो विरोध हुआ, खड़े होकर आरती करने लगे तो विरोध हुआ। अब ये आश्रम वाले खुद, कुछ भाई बहन खुद कपड़ा बांध के आरती करते हैं। और जो संध्या आरती के लास्ट में जब शब्द होता था तो गुरुजी अपने गुरुजी का नाम लेते थे कि स्वामी रामदेवानंद दाता आपकी घनी सतावें बाता, तेरा राम पाल ज्ञान की सतलोक का वासी। तो परमात्मा ने हमें सद्बुद्धि दी, हम अपने गुरुजी का नाम लेने लगे कि गुरु रामपाल, सतगुरु रामपाल जी दाता आपकी घनी अमोल बाता, थारा कृष्णदास किया, थारा कृष्णदास अज्ञान की जो सतलोक का वासी। जो भी भाई बहन अपना अपना नाम लेते हैं। तो इस बात से भी बहुत विरोध हुआ कि गुरुजी की वाणी में चेंज कर दिया। और जो 19 या 20 नंबर की वाणी है साखी नंबर में, परमात्मा की आरती के बाद साखी आती है, उसमें 20 या 19 नंबर वाणी है। उसमें ये लिखा गया कि गरीबदास के चरणों की सिर पर डारूं तो उस पर हमने अपने गुरुजी का नाम ले लिया। नाम लिए से सब बड़े, रीचक नहीं कसूर, सदगुरु रामपाल जी के चरणों की सिर पर डारूं दो। उस बात का भी बहुत विरोध हुआ। जेल भी हुई, पवन भगत जी को जेल भी लेके गए। और ये कहते हैं कि गुरुजी से क्यों नहीं मिलने जाता पवन दास, गुरुजी से क्यों नहीं मिलने जाता। अरे भाई, जब 2022 में जेल हुई थी ना, तो जब ये मैनेजमेंट वाले वहाँ हिसार जेल में पहुँचे थे पवन दास के पास, तो पवन भगत जी ने कहा था कि गुरुजी से फेस टू फेस सामने सामने मिलवा दो। तो ये डर गए फिर, क्योंकि इनको पता कि ये बाप बेटे आप एक सामने एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे तो फिर हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम फेस टू फेस आपको नहीं मिलवाएंगे, आमने सामने नहीं मिलवाएंगे। तो फिर ये भौंकते फिरते कि गुरुजी से क्यों नहीं मिलता, गुरुजी से क्यों नहीं मिलता, आश्रमों में आ जाओ। अरे भाई, आश्रमों में हम नहीं आएंगे, वो आश्रम गुरुजी के नहीं है, वो गुंडों के आश्रम में है। वहाँ पर किसके साथ मार पिटाई हो जाए, किसको गोली मार दे, किसको क्या कर दे। अदेश राज मान जो है वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर है, जो सबका संगत का पूरा दादा बना हुआ है, वो अपने रिवॉल्वर रखता है पास में, पिस्तौल रखता है। और एक दिन कहा सुनी हो गई, उसने पूरी पिस्तौल भी निकाल ली थी कुछ कोऑर्डिनेटरों पर। उसने कहा सुनी हो गई थी पैसों को लेकर के, तो उसने पिस्तौल भी निकाल ली थी। एक दो भगत भाई ने तलवारें निकाल ली थी। तो ये भगत हैं। इन भगतों के आश्रमों में जाना तो, अरे किसी नकली संतों के आश्रम में जाए ना, तो वो भी झड़ाई झगड़ा नहीं करते, वो भी शांत स्वभाव से किसी को समझाएंगे। लेकिन ये तो पूरे गुंडे हैं, ये तो लड़ाई झगड़ा मार काट पे आते हैं। किसी को समझाना था बहुत दूर, इधर हथियार ही निकालते हैं। और जो जो बातें सत्संग से बुलवाते हैं परमात्मा, वो एक एक बात साबित करवाते हैं, सच करवाते हैं, अपने सत्संगों में भी जिक्र कर देते हैं। फिर अब करो उनका विरोध, नकली कार्टून का, क्यों चुप बैठे हो। अब भी समझ जाओ भाई बहनों, जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं। क्या क्या नहीं करवा दिया। परशुराम की जयंती तुम लोगों से मनवा दी, नकली कबीर पंचों के आश्रमों में आपको भेज दिया, वहाँ पर धक्के मार के उन नकलियों ने वहाँ से निकाला तुमको, तो वहाँ से भूखे प्यासे वहाँ से भाग दौड़ के वापिस आए। राजनीति तुमसे करवा ली, गुंडों की CBI जांच तुमसे करवा ली, किसान आंदोलन का चंदा तुम्हारा दे दिया, जाटों की धर्मशाला बनवाने में तुम्हारे पैसों का चंदा मैनेजमेंट ने दे दिया, गुरुजी के परिवार ने दे दिया। पर और कितना लुटोगे पिटोगे। छोटे आदर्श की आड़ में खून तुम्हारा निकलवा लेते हैं, और तुम्हें जब जरूरत होती तो आपको कुछ एक टपका भी नहीं मिलता।
बहनों की रमैया कर कर गलत जगह उनका जीवन बर्बाद कर दिया। वो शादी करते हैं, 1-2 बच्चे पैदा करते हैं, फिर उनको छोड़ देते हैं। उनके घर बर्बाद हो गए और कितने बर्बाद हो गया। अब भी आ जाओ साथ संगति में, परमात्मा से सद्बुद्धि की भीख मांगो और जुड़ जाओ भाई बहनों साथ संगति से। फिर समय नहीं है, जब गुरुजी हिसाब से बाहर आ जाएंगे, फिर चाहे आप कितने साथ संगति से जुड़ जाना, कितनी पवन दास की वीडियो दे लेना, फिर वो रजा नहीं होगी जो आज वर्तमान में हो जाएगी। जो रजा आज वर्तमान में साथ संगति से जुड़ने से होगी वो फिर नहीं होगी। गुरुजी के हिसार जेल की लीला जो है, परमात्मा अपना मिशन के लिए गए हैं, जब परमात्मा बाहर आ जाएंगे उसके बाद वो रजा नहीं होगी। भले ही आप देखा देखी भोग लगाओ, चाहे आरती उतारना, चाहे कुछ भी करना साथ संगति वाली क्रिया है, फिर कुछ भी करते रहना, चाहे फिर वो नकली कबीर की दाढ़ी मूछ वाले फोटो फाड़ फाड़ के फेंक देना, फिर वो लाभ नहीं होगा जो आज मिलेगा। तो भाई बहनों, हम तो सभी सत्संगति वाले भाई बहन आपसे प्रार्थना ही कर सकते हैं, यदि हम गलत हैं, हमारी कोई गलती है, जिस गलती के कारण आप नहीं आ रहे, तो भाई हम सभी सबसे भाई बहन कान पकड़ के माफ़ी चाहते हैं आप सभी भाई बहनों से। आप जुड़ जाओ साथ संगति से। हमारा कोई राग द्वेष नहीं, किसी से नहीं। हमारा विरोध है तो केवल पाखंड से विरोध है, अज्ञान से विरोध है। अरे गुरुजी ने कार्टून देखने के लिए मना किया। गुरुजी ने कहा ना सत्संग में कार्टून नहीं देखना है भक्तों को, और तुम्हारे गुरु को ही कार्टून बना के तुम्हारे सामने पेश कर दिया। अब बताओ तुम्हारी मर्यादा टूटी कि नहीं टूटी? अरे गुरु को ही कार्टून बना के सामने पेश कर दिया। अरे ऐसे वीडियो तो नकली जो साधना करने वाले उनके भी नहीं है। उनके भी भगत अनुयायी ऐसे नकली वीडियो शायद नहीं बनाते होंगे। दास ने तो अभी तक नहीं देखे उनके बारे में, हो या ना हो, लेकिन इस असली गुरु को तुम नकली कार्टून बना के क्यों पेश कर रहे हो? अरे अभी तो वर्तमान में गुरुजी इस धरती पर मौजूद हैं, पृथ्वी पर अपने पावन चरण कमल अभी रखे हुए हैं। उनके रहते सही तुम इतना पाखंड करने लगे हो। अरे गुरुजी कुछ समय के लिए हिसार जेल में जाके क्या बैठ गए भक्तों की परीक्षा के लिए? तुम तो सारे खुले हो गए। अरे ये खूल ज़्यादा दुखदाई होती है, इतनी अपने आप में छूट लेना बहुत दुखदाई होती है। साध संगति वालों की तरह गुरुजी की मर्यादा में बंद कर रहोगे तो ही सफलता मिलेगी। मैनेजमेंट में जो धक्के खाओगे, ये तो मैनेजमेंट नहीं समझने वाले। ये जो सतलोक गुरुजी का कलयुगी परिवार है, जो मैनेजमेंट है, कोऑर्डिनेटर है, ये नहीं समझने वाले, क्योंकि इनको माया की लालच लगी है, पैसों का लालच लगा। ये इनको नहीं छोड़ सकते, ये पैसों का धन नहीं छोड़ सकते। इनका माया का रस पी के हो गए डामाडोल, ये डामाडोल हो गए हैं और ये आपको भी लेके डामाडोली लिए घूम रहे हैं। इसलिए आप तो कम से कम बचो। वो तो अपने कर्म फोड़ रहे हैं, उनको आप सहयोग करना बंद कर दोगे, दान धर्म देना, तो वो अपने आप ठिकाने आ जाएंगे। जब नहीं दोगे दान पैसा तो वो उल्टे कर्म करेंगे नहीं। आप दान देते हो, पैसा देते हो, पाठ प्रकाश का देते हो, ज्योति का देते हो, दान का देते हो, दशमांश उनको देते हो, तभी तो इतने उल्टे कर्म कर रहे हैं। और कुछ भाई बहन कहते हैं पवन दास दशमांश ले रहा, पवन दास ने दशमांश मांग रहा पैसा का। कौन से वीडियो में कहा बताओ मुझे, बताओ भाई बहनों को, किस वीडियो में कहा कि पवन दास ये कह रहा है कि मुझे दशमांश मुझे दो, मुझे ज्योति का पैसा दो, मुझे पाठ का पैसा दो? पर जो सेवा होती है वो सार्वजनिक की जाती है, और जितना सेवा की आवश्यकता होती है उतना ही लिया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं लिया जाता। सार्वजनिक में से डाला जाता है कि अब सेवा पूरी होगी, जितनी आवश्यकता थी, अब भाई बहनों सेवा इकट्ठी हो गई है, अब कोई भी भाई बहन पैसा ना भेजे। क्या मैनेजमेंट वाला ने एक भी ऐसा शब्द लिखा है?
एक भी ऐसा शब्द कहा है कि नहीं भाई बहनों दान धर्म की जो सेवा थी वो फुल हो गई है, अब कोई भी भाई बहन दान का पैसा ना दे, पाठ प्रकाश का दसवां किसी का पैसा ना दे, अभी बंद कर दो आप। कहा किसी आश्रम वालों ने? नहीं कहा। लेकिन भाई वही बात है कि ये कलयुग के लोग होते हैं, वो एक रामचंद्र जी के एक एशिया से ऐसा कलयुग आएगा तो उसमें ऐसा ही लिखा कहा गया है कि जो सच्चे होंगे उनका विरोध होगा, जो झूठे होंगे उनके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो भाई बहनों समझो, साधन से जुड़ो और अपना कल्याण कराओ और परमात्मा की मर्यादा में रहकर भक्ति करो। यदि सतलोक जाना है तो, और धक्के ही खाने तो फिर धक्के खा ही रहे, असंख्य युगों से धक्के ही खा रहे हैं, यहीं पड़े रहे, सड़ रहे हैं। ये राजनीति कर करके तो यहाँ ये कुत्ते गधे सुअर बन बन के घूमे, अभी भी हमारा मन नहीं भरा। सत साहिब जय बंदी चोर की।